वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़ करार देते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया है। सेंट कॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। मजमून में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया है। मजमून में आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के बारे में मौक़िफ़, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारहियत के जवाब देने की सलाहियत और समाजी इक़्तिसादी इक़दाम पर रोशनी डाली गई है। आर्टिकल में लिखा गया है कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान के सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। एक और अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से श्रीलंकन एयर चीफ मार्शल कमांडर राजा पाक्से ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान फरीकैन का दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान दिफा और सलामती में मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म को उजागर करता है। श्रीलंकन एयर मार्शल कमांडर राजा पाक्से ने मुसल्लह अफवाज के आला पेशावराना मायार को सराहा। कमांडर राजा पाक्से की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ की है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी आमद पर श्रीलंकन फ़िज़ाइया के कमांडर को सलामी भी पेश की गई। यहाँ आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बानी पीचाई की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी को 9 माह कैद रहने के बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। रिहाई के बाद वो बनी गाला रवाना हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी को 9 माह कैद रहने के बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। अडयाला जेल से रिहाई के बाद वो बनी गाला रवाना हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई की अहलिया मजमूई तौर पर 9 माह जेल रही। उनको रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। बाद अज़ां उनको अडयाला जेल के बजाय बनीगाला मुंतकिल किया गया। कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनीगाला को सब जेल करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना सजा मुअत्तल कर दी थी, ताहम उनको तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी किए थे। बुशरा बीबी के जमानती मचल के मलिक तारिक महमूद नून ने जमा कराए, जिसके बाद उनकी रिहाई के रूपकार अडयाला जेल में जमा की गई। जिसके बाद बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से घर के लिए रवाना हुई। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह से जायद जेल में रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 माह जेल बर्दाश्त की। बुशरा बीबी ने ऐसे जुर्म में सजा काटी जो उन्होंने किया ही नहीं। बुशरा बीबी मुश्किलात के बावजूद बानी पीटीआई के साथ रही। बुशरा बीबी की बहादुरी और हौसले को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रहीं। बुशरा बीबी ने जेल आकर गिरफ्तारी दी थी। उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। दूर दूर तक तोशाखाने से उनका कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत के जरिए ही होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं बल्कि मेरिट पर होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था। हम बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम मुत्तहिद हैं। बुशरा बीबी ने पहले भी तहरीकों में हिस्सा नहीं लिया।
सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि मैंने पहले ही बता दिया था बुशरा बीबी आज रिहा होंगी। फैसल वाउडा ने समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि जैसे मैंने कल बताया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं और कोई केस भी नहीं बना। VIP तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी। उन्होंने कहा कि जैसे बताया था इमरान खान भी आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे और 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि अल्लाह का शुक्र है हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। नून लीग रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनते हैं, लेकिन मैं उनका दायरा कार खवातीन की हद तक फैलाने के खिलाफ हूँ। मैं इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और बहनों के खिलाफ केस बनने के हक में नहीं हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI को जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता तो रोका गया है, लेकिन उनका रास्ता रोकने में हुकूमत या किसी और का अमल दखल कम और PTI का ज्यादा है। उनका कहना था PTI ऐसा इंतशारी टोला है कि मुखालफत तो दूर की बात है, ये किसी की हिमायत भी करते हैं तो नुकसान होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत काबिल जज और अच्छे इंसान हैं। उनके मुतालिक जो भी चीजें हुई वो उनकी PTI के वालों ने की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहन की मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी PTI से बहन की मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नौरीन न्याजी की 26 अक्टूबर को भाई से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि अडालत जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। जेल हुकाम 26 अक्टूबर को नौरीन न्याजी की मुलाकात कराएं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। बानी तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाते हुए कहा कि बानी PTI की उम्र 72 साल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के साथ साथ अंडर ट्रायल कैदी हैं। अडियाला जेल में सिक्योरिटी इकदामात B क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील दें। बोर्ड में बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएं। अदालत का कहना था कि अदालती ऑर्डर की कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बानी PTI से जेल मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म देते हुए कहा कि अगर आप बानी PTI को अदालत नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे उससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करेंगे। स्टेट काउंसिल ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर सूरत-ए-हाल पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है। जस्टिस एजाज इसाक ने कहा कि वकला की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई। जिसने ये नोटिफिकेशन इशू किया उसने भी तौहीन अदालत की है। हुकूमत पंजाब ने अगर वकला की मुलाकात रोकी तो तौहीन अदालत की है। बानी चेयरमैन PTI जेल में मुलाकात की वकला से करवाई गई। वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI को 24 घंटों में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI अपनी अहलिया की जमानत पर रिहाई की खबर सुनकर पुरसुकून हुए, जबकि आईनी तरमीम की मंजूरी पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात कराई गई। वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI को 24 घंटों में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को दोपहर 3 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वकला की मुलाकात का फैसला हुआ। मुलाकात में PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल थे।
मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने बताया कि बानी पीटीआई अपनी अहलिया की जमानत पर रिहाई की खबर सुनकर पुरसुकून हुए। फैसल चौधरी ने जेल में बानी के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें 6/8 के सेल में कैद रखा जाता है और उन्हें एक्सरसाइज करने की इजाज़त भी नहीं है। बिजली की बंदिश के दौरान वो तवील अंधेरे में बैठे रहे, जो आलमी कानून के तहत तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। बानी पीटीआई ने अपने कारकुनान को हिदायत की कि वो अवामी हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखें और क़यादत को हिदायत की कि कारकुनान के साथ फ्रंट लाइन पर खड़े हों। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि यह इक़दाम जमहूरियत और आइन पर हमला है और कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। वकला ने ऐलान किया कि बानी से रवा सलूक के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी और अदालती कमीशन से अडयाला जेल का दौरा कराने की दरख्वास्त की जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। कहा, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। खत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए टैक्स केस बेंच के तनाजुर में लिखा गया। खत में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया गया है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि लोग हमारे आमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। खत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए टैक्स केस बेंच के तनाजुर में लिखा गया। खत में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया गया है। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार करते हुए कहा, पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। टैक्स से मुतालिक नजरियाती केस की आखिरी समाअत 4 अक्टूबर को हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतालिक मरकजी केस में इख्तलाफी नोट लिखा था। नजर-ए-सानी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने का फैसला किया गया था। इससे कबल भी जस्टिस मंसूर अली शाह तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिखकर कमेटी में शमूलियत से इनकार की वजह बयान करते हुए लिखा है कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये ऑर्डिनेंस नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। नहीं बताया गया कि क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा भी आईनी बेंच को भिजवा दिया है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। वकील सलमान असलम बट ने कहा कि मैं ये कहना चाहता था लेकिन होना यही चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानूनी चैलेंज हुआ है इनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए और जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हो वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान में मंजूर की गई। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया जा चुका है। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान में मंजूर की गई। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया जा चुका है। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुफ के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी से
पार्टी के बाइकआउट का फैसला दुरुस्त फैसला नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान शौकत यूसुफजई ने चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम कमेटी से बाइकआउट के फैसले पर पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लिमानी कमेटी से बात के लिए बाइकआउट का फैसला दुरुस्त नहीं था, जबकि उनकी जानिब से क़यादत को जस्टिस याहिया आफरीदी की मुखालफत ना करने की तलकीन भी की गई। उन्होंने कहा पीटीआई क़यादत को पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, शिरकत नहीं करनी थी तो वफाकी हुकूमत से आइनी तरमीम पर बातचीत क्यों की गई। जस्टिस याहिया आफरीदी का साफ सुथरा किरदार रहा है, उनकी मुखालफत करके हम अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अगस्त की कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है। CPPAG ने फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की कीमत में 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की। नेपरा ने इस दरख्वास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समात की। नेपरा के मुताबिक जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट को 37 पैसे फी यूनिट कमी के साथ अगस्त के बिलों में चार्ज किया गया था। अगस्त का FCA जुलाई की निस्बत सार्फिन से मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। नेपरा का कहना है कि ये रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके हैं उन्हें ये रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। नेपरा के मुताबिक इतलाक मासवाए लाइफलाइन, प्रीपेड सारिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। इस रिलीफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। इंसदाद पोलियो का आलमी दिन, इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। मुल्क में पोलियो के 40 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। पोलियो के खात्मे के लिए हम पुरज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा आज के दिन की मुनासबत से पोलियो के खात्मे का अहद करते हैं। आलमी शराकत दारों के ताउन से पोलियो के केसेस को कम करने में पेशरफ की। पाकिस्तान के हीरोज़ ने पोलियो के खात्मे की मुहिम में अपनी जानें कुर्बान की। यही असल हीरोज़ हैं, कौम उन्हें याद रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया और कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया और कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस शील्ड मश्क में 24 ममालिक की फ़ज़ाइया हिस्सा ले रही है, जिसका मकसद पेशा वराना सलाहियतों और तरबियत को जदीद सहूलतों के जरिए बेहतर बनाना है। इस मश्क का मोटो स्ट्रॉन्गर व्हेन टुगेदर है। आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्हें फ़ज़ाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने PAF फाइटर जेट का फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी देखा और एयर क्रू से मुलाकात की। उन्होंने वतन के दिफा के लिए उनकी सलाहियतों को सराहा और बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। एयर चीफ ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौरे से बरी और फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन और ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सेनेट गैलरी और लॉबी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरबराह BNP अख्तर मेंगल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में थाना सेक्रेटरीट में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक अख्तर मेंगल और उनके साथियों ने सेनेट गैलरी और लॉबी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। स्टाफ के रोकने पर अख्तर मेंगल और साथियों ने हाथापाई की और सेनेट हॉल में चले गए। FIR के मतन में लिखा गया है कि इतलात हैं मुल्जिमान के पास असलहा भी मौजूद था। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 खुदकुश बमबारों समेत 9 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में खुफिया इतला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जहां फोर्सेज को गुज़िश्ता रोज़ खारजियों की मौजूदगी की इतला मिली थी। ऑपरेशन 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 खुदकुश बमबारों के साथ
साथ एक हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। 60 से जायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन को खत लिखकर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया है। ऐवान नुमाइंदगान ने खत में लिखा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, पीटीआई के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। खत में कहा गया है पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। खत में अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील भी की गई है। खबर देंगे, पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने बानी पीटीआई इमरान खान की हिमायत में अमरीकी नुमाइंदगान के खत की भरपूर मजम्मत करते हुए उसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है और पाकिस्तान उलमा काउंसिल इस खत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान फ़लस्तीनियों और लबनानियों की शहादत और लाखों बेघर अफराद पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। बानी पीटीआई के लिए लिखा गया खत पीटीआई के मुनाफिकाना रवैये और पॉलिसी की दलील है। मज़कूरा खत और उसके मंदरजात बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और ये सिर्फ और सिर्फ सियोनी ताकतों के एमा पर लिखा गया है। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज के तहत फॉरेन स्टडी टूर फौरी तौर पर मअतल किए जाएं। नोटिफिकेशन के तहत 121वें मैनेजमेंट कोर्स के शुरा फॉरेन स्टडी टूर नहीं कर सकेंगे। इसमें मुस्तकबिल के लिए मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए फॉरेन स्टडी टूर्स पर पाबंदी आयद की गई है। यहाँ आपको बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पर ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 11 अरब 4 करोड़ 7 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर से मुतालिक हफ्तावार एदादो शुमार जारी कर दिए जिनके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 18 अक्टूबर को ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 1 करोड़ 71 लाख डॉलर की सतह पर रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 97 करोड़ 64 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 1 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। नए कर्ज प्रोग्राम पर माशी तहकीकाती इदारे प्राइम ने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर बरवक्त इस्लाहात ना की तो यह IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा और नए कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त से ज़र मुबादला के ज़खायर तो बेहतर होंगे लेकिन नए कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के कर्जों में मजीद इजाफा होगा। ताहम कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों के हुसूल में मदद मिल सकेगी। प्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रोग्राम के अहदाफ में पाकिस्तानी माशी इस्लाहात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को जुलाई तक अगस्त टैक्स हदफ में 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है। सरकारी इदारों के नुकसानात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी है। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ब्रिक्स इजलास में मदऊ नहीं किया गया, पाकिस्तान ब्रिक्स का रुकन नहीं। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार समूह में दौलत मुश्तरका इजलास में शरीक हैं। इसहाक डार ने मुल्की तरक्की के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि वज़ीर खारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से नौजवानों को लीडरशिप रूल्स का प्लेटफॉर्म मुहैया करने का तहैया किया है। इसहाक डार ने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम की अहमियत को भी उजागर किया। खबर यह है कि लबनान की मज़ामती तहरीक हिजबुल्लाह की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि हिजबुल्लाह के अरकान ने लबनान के मशरिकी सरहद पर दरअंदाजी करने वाली इसराइली फ़ौज को गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। झड़पों में इसराइली फ़ौज के 70 अहलकार हलाक, 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। मुजाहिदीन सहूनी फ़ौज के 28 टैंक, 4 फ़ौजी बुलडोज़र्स, 1 बख्तरबंद गाड़ी,
एक फौजी करियर हुर्मुस के अलावा 3 ड्रोन और एक हुर्मुस 900 को भी मार गिराया। बयान में बताया गया है कि इजरायली फौज का यह नुकसान हिजबुल्लाह के मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल के अंदरूनी शहरों में होने वाले नुकसानात में शामिल नहीं है। मनीशियात की स्मगलिंग का अंजाम। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 7 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद करते हुए उनके सर कलम कर दिए गए। सऊदी अरब में रवां साल सजाए मौत पाने वाले अफराद की तादाद 236 हो गई है। मजीद तफसीलात देखती है इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरी समेत 7 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद करते हुए उनके सर कलम कर दिए गए। इसके बाद सऊदी अरब में रवां साल सजाए मौत पाने वाले अफराद की तादाद 236 हो गई है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि बुध के रोज 5 अफराद को मनशियात की स्मगलिंग के जुर्म में सजाए मौत दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक जनूबी सूबे असीर में यमन के 4 शहरियों याह्या लुत्फुल्लाह, अली आजिब, अहमद अली और सालिम निहारी पर हशीश की स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित हुआ, जिसके बाद उनके सर कलम किए गए। पाकिस्तानी शहरी को भी मनशियात स्मगलिंग के जुर्म में सजाए मौत दी गई, जिसके साथ उस जुर्म में रवां साल सजाए मौत पाने वालों की तादाद 71 हो गई है। सऊदी अरब MF टमाइन से तैयार होने वाली मनशियात किप्टागोन की बड़ी तादाद बन चुका है, जो जंग ज़दा शाम और लबनान से लाई जाती है। सऊदी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज़ किया था, जिसके बाद मनशियात के मुकदमात में सजाओं पर तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक बुध को कत्ल के इल्ज़ाम में 2 सऊदी शहरियों को भी सजाए मौत दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2023 में सऊदी अरब, चीन और ईरान के बाद सजाए मौत देने वाला तीसरा बड़ा मुल्क था। इंसानी हुकूक की तंजीमें सऊदी अरब में सजाए मौत के इस्तेमाल पर तनकीद करती हैं और उसे आलमी सतह पर मुल्क की जदीद शबिया के मुनाफिक करार देती हैं। ताहम सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सजाए मौत ज़रूरी है और मुकम्मल कानूनी अमल के बाद ही सज़ा पर अमल होता है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, PTI वालों को शुरू में ही कह दिया था किसी के जाल में ना आए। हाफिज नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पर PTI वालों को शुरू में ही कह दिया था कि किसी के जाल में ना आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI के लोग फजलुर रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे, अगर मुखालफत की तो इत्तेफाक क्यों कर रहे थे, इससे मामला मजीद मशकूक हुआ है। हाफिज नईम रहमान ने कहा PTI ने कमेटी में नाम क्यों दिए, नाम देकर शिरकत न करने से मामला और मशकूक हो गया। उन्होंने कहा हुकूमत ने मुकमुका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। 26वीं आईनी तरमीम पर जो लोगों ने खरीदो फरोख्त में शरीक रहे उनका नाम तारीख में अच्छे अल्फाज में नहीं लिया जाएगा। इस आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया है। हाफिज नईम रहमान ने ऐलान किया जमात इस्लामी ने फैसला किया है 26वीं आईनी तरमीम पर अदलिया से रुजू करेंगे। PDM ने आईनी तरमीम करके अच्छा नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों से इल्ज़ाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 सैनेटर्स को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिए। अरकान कौमी असम्बली के बाद PTI ने सैनेटर फैसल सलीम और सैनेटर जरका तैमूर को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी हुए, जबकि मुनहरिफ अरकान से राबता खत्म करने पर वजाहत मांग ली गई। PTI की जानिब से जरका तैमूर को जारी करदा नोटिस में कहा गया कि वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप वोट करती। PTI ने दोनों सैनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर को 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले रोज पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग में 266 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से जेमी स्मिथ 89 रन, बेन डकेट 52 रन, गस एटिक्सन 39 रन बनाकर आउट हुए। जेमी स्मिथ और एटिक्सन के दरमियान 7वें विकेट की शराकत में 105 रन बने। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बना लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आगाज भी कुछ अच्छा नहीं था। साइम अयूब 19 रन, अब्दुल्ला शफीक 14 रन और कामरान गुलाम 3 रन बनाकर आउट हुए।
कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील 16-16 रन के साथ अब भी क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की जानिब से जैक लीच, शुएब बशीर और गस एटिक्सन ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया।